तो भाई हेलो एंड वेलकम इन दारू सीरीज। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अपनी गाड़ी को स्मार्टली, सेफली, कंफर्टेबली ड्राइव कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी में मेरे कितना किलोमीटर का सफ़र हो चुका है। आप देख सकते हैं डिस्टेंस आपके सामने है। ये 64,000 होने में कुछ 100 किलोमीटर की कमी है। एवरेज 18.7 आपके सामने है। एक्चुअली 18.7 इसकी रियल एवरेज नहीं है। अभी मैं कम से कम आधा घंटा एक जैम में फंस के आया हूँ, तो मेरी गाड़ी की एवरेज जो है इट इज़ समवेयर बिटवीन 19.5 to 20.5, यानी कि 19.5 से लेके 20.5 के बीच में मेरी गाड़ी की एवरेज रहती है। गाड़ी की एवरेज इतनी कम नहीं, ज़्यादा ये ज़्यादा इसलिए रहती है क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अपनी गाड़ी को बहुत तेज़ भगाता नहीं। दूसरी बात, मेरा RPM रेयर केसेस में 3 तक जाता है, वरना मैं 2 से 2.5 के बीच में रखने की कोशिश करता हूँ, राइट। अब क्योंकि गर्मियाँ अब धीरे धीरे आ रही हैं तो मैंने AC भी ऑन कर रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, AC भी ऑन हो रखा है। AC ऑन है जिसकी वजह से थोड़ा सा जो गाड़ी है वो शोर ज़्यादा करती है। मैंने सर्विस सेंटर में बात करी थी कि गाड़ी शोर बहुत करती है। जस्ट ऑन द स्विच ऑन AC, जैसे ही गाड़ी का AC ऑन होता है, गाड़ी का जो आप बोलेंगे जो शोर है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये जो शोर है ये यहाँ AC वेंट से नहीं आता है। नहीं, ये जो AC वेंट्स हैं, ठीक है, राइट, यहाँ से नहीं आता, बाहर से आता है। अंदर से कोई रैटलिंग साउंड अब नहीं आती, पहले आती थी। कोई रैटलिंग साउंड नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। और मैं बेसिकली जो आज की वीडियो है वो आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आया हूँ। मैं अपना एक फीडबैक शेयर करना चाह रहा था आप लोगों से। वो ये था कि क्या ड्राइवर जो गाड़ी है वह लॉन्ग टर्म रखने लायक है या नहीं है। देखो, मेरी गाड़ी में अभी ये मार्च का महीना शुरू हुआ है 2025 का, तो अगस्त 2025 में मुझे इस गाड़ी के साथ पूरे 5 साल हो जाएंगे। और तब तक मुझे उम्मीद है कि मेरी गाड़ी का डिस्टेंस जो है वो 70,000 के करीब पहुंच चुका होगा। अगर क्रॉस नहीं किया होगा तो 70 तक तो पहुंच चुका होगा, क्योंकि मेरी रोज़ की रनिंग थोड़ी ज़्यादा रहती है। डेली का मेरा मान के चलिए अराउंड 60 किलोमीटर्स का मिनिमम ट्रैवल तो रहता ही है, उस वजह से मैं कह रहा हूँ। तो पहले मैं बता देता हूँ, गाड़ी के अंदर देखो मैंने अलॉय व्हील्स लगवा रखे हैं। बाहर से अलॉय और व्हील दोनों ही बाहर के लगे हुए हैं, कंपनी फिटेड नहीं है। कंपनी का 14 इंच का प्रोफाइल आता है, मेरे ख्याल से 145 था आई गेस, जो कंपनी फिटेड इसके टायर की विड्थ थी। अब जो मैंने लगवा रखा है वो 195 है और 16 इंच का टायर है। तो टायर लगवाने के बाद एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी चलाने में, ना ही कोई सस्पेंशन में प्रॉब्लम आई है, ना ही हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम आई है। पहले मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा लेफ़्ट भागती थी, अब वो वाली प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका प्रॉपर स्टीयरिंग क्लच जो है वो चेंज हुआ है। तो वो वाली प्रॉब्लम अब मुझे गाड़ी में फेस नहीं होती, जिसमें मेरे लमसम 40,000 का खर्चा भी आया था। मैंने वीडियो बना रखी है उसकी, आप उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। आई नो खर्चा कई लोगों को लगेगा कि बहुत ज़्यादा कर दिया है, इवन मुझे भी पता है खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन कंपनी से काम कराने का एक माइंड में एक सेटिस्फेक्शन रहती है, राइट। दूसरी बात एक तो ये हो गई है। तो अलाइनमेंट की जो एक अलाइनमेंट भी नहीं मैं बोलूँगा, स्पेशली जो ये प्रॉब्लम थी, जो स्टीयरिंग व्हील एकदम लेफ्ट भागता था, वो काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। काफ़ी नहीं, पूरी हद तक ठीक हो गई है। बाकी तो देखो रोड के ऊपर डिपेंड करता है कि रोड किस तरफ मुड़ रही है, लेफ्ट में मुड़ रही है, राइट में मुड़ रही है। राइट पे रहेगी तो गाड़ी देखो राइट की तरफ भागती है, लेफ्ट पे रहेगी तो लेफ्ट की तरफ भागेगी। तो वो तो हर गाड़ी के साथ सेम कहानी है। अब देखिए एक चीज़, देखो वीडियो बनाते बनाते 18.7 से 18.8 पर हम आ गए हैं। नीचे आप देखिए एवरेज को, तो मैं आपको बता रहा था धीरे 1-2 दिन के अंदर मैं इसका जो माइलेज है मैं पहले वाला ही कर दूंगा, जो 19.5 के ऊपर ही रहता है। मैं ना आपको देखो एक सीधी सी बात बोलूँगा, ये गाड़ी लॉन्ग टर्म में तभी है जब आप इस गाड़ी को सॉफ्ट एक्सेलरेशन के साथ चलाओगे। तो अगर आप थोड़े से ऐसे ड्राइवर हो कि आपका पैर जो है वो ज़्यादा रहता है एक्सेलरेटर के ऊपर, राइट, आपको गाड़ी के अंदर थोड़ी वो पावर पसंद है, वो थोड़ी रॉ स्पीड पसंद है, तो फिर ये गाड़ी देखो आपके लिए नहीं है। मैं बड़ा फ्रैंक होके और बड़ा ओपन होके आप लोगों से ये बात कह रहा हूँ। नो नीड टू बाय दिस कार।
आप कोई दूसरा गाड़ी ले लो, राइट। थोड़ा बजट अगर अलाउ करता है तो काइगर ले सकते हो इसी कंपनी की टर्बो वेरिएंट, जो मेरे पास भी है। तो ट्राइबर बहुत ही अच्छी परचेज़ है, लेकिन वो 5 सीटर है। लेकिन अगर आप 7 सीटर जाते हो जहाँ पर इंजन आपका पर्पस फुलफिल कर देगा, प्रोवाइडेड कि आप गाड़ी को भगाओगे नहीं, क्योंकि देखो 1000 सीसी का इंजन है डजंट मीन कि गाड़ी में दम नहीं है। अच्छा खासा दम है। 7-8 लोगों के साथ मैं अच्छे खासे लॉन्ग ट्रिप पे जा चुका हूँ अलॉन्ग विद द लगेज, तो कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती। मस्त स्मूथली गाड़ी अपना जाती है, अपना आती है, कोई परेशानी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। मैं बस आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में ये आ जाए कि लॉन्ग टर्म में रखने लायक है ये गाड़ी, अगर आप सॉफ्टली इस गाड़ी को चलाओगे। देखो जितनी देर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ आप लोगों से बात करता हुआ, रेयरली मेरा जो RPM है वो 3 तक पहुँचा होगा, अगर आप लोगों ने नोट किया है तो। वैसे 2-2.5 के बीच में रहता है जैसा मैंने बताया था। यही एक पॉसिबिलिटी है कि आप इस गाड़ी को एक एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू या माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंजॉय कर पाओगे, और ये गाड़ी अच्छी माइलेज देगी अगर आप RPM को कंट्रोल में रखोगे तो। दूसरी बात ये है, गाड़ी में कोई रॉ पावर नहीं है, और अगर आप भगाने वाले ड्राइवर नहीं हो, हैवी ड्राइवर नहीं हो, सॉफ्ट गाड़ी को चला सकते हो आप, तो ये गाड़ी आपके लिए आइडियल है, राइट। मुझे याद है काफ़ी टाइम पहले मेरी किसी वीडियो में इन्होंने कमेंट करा था कि इतना धीरे चलाने का क्या फ़ायदा कि एक्टिवा वाला हमसे आगे चला जाए। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, या तो आप अपनी गाड़ी की माइलेज के ऊपर काम कर सकते हो, या फिर आप अपने ईगो को खुश करने के लिए गाड़ी को भगा सकते हो, जिसमें माइलेज कम मिलेगी, पैसे का खर्चा आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना होता है बाइक वालों को या किसी और को दिखाने के लिए कि देखो मेरी तो बड़ी पावरफुल गाड़ी है, बहुत तेज़ भागती है। किसको दिखाना है यार? आपके पास गाड़ी है, दैट इज़ सफिशिएंट। अब देखो मैं जैसे ही रेड लाइट से निकला मेरा 3 RPM पहुंच चुका था, अब दोबारा से देखो 2.5 पर आ गया है, क्योंकि मैं ट्रैफिक सिग्नल पे था, रेड लाइट थी, दोबारा आगे जा रहा हूँ, वहाँ भी रेड लाइट हो रखी है। तो लॉन्ग टर्म रखने लायक बिल्कुल है गाड़ी। आप इसमें अलॉय व्हील लगा के भी लॉन्ग टर्म पे रख सकते हो। बस हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, पहियों को टाइमली आप चेक करते रहना। तो जो बाहर से लगे पहिए होते हैं स्पेशली, उनके साथ एक प्रॉब्लम आ जाती है कि बहुत लॉन्ग टर्म तक उन पहियों को नहीं यूज़ कर पाते, तो बार बार हमें रिप्लेस कराने पड़ते हैं। मैंने इस गाड़ी में अलॉय व्हील लगवाए थे जब मेरा 10,000 के अराउंड का किलोमीटर हो चुका था, राइट। देखो जैसे उस गाड़ी अर्टिगा में भी देखो पंजाब नंबर की जा रही है, वहाँ पे भी अलॉय व्हील लगे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, राइट। तो अलॉय व्हील जो होते हैं वो गाड़ी की एक लुक को तो एक्सेलरेट कर ही देते हैं, बट आपके ऊपर एक फ्यूचर का एक खर्चा आ जाता है कि आपको 1 किलोमीटर की रेंज के बाद उन पहियों को बदलना पड़ेगा, राइट। अगर आपकी रनिंग कम है, अलॉय लगवा लो, रनिंग कम है तो आपके टायर्स लंबे चल जाएंगे। रनिंग ज़्यादा है तो आपको हर टाइमली एक बेसिस पे अपने पहियों को चेंज कराना होगा, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है। तो देखो लॉन्ग टर्म के लिए ये गाड़ी बहुत सही है, बड़ी मस्त है। और इसका सबसे बढ़िया बात देखो क्या है, ये देखो मैं ज़्यादा करूँगा नहीं क्योंकि मैं सीधा चला रहा हूँ, बट मैं एक उंगली से इस गाड़ी को मैनेज कर सकता हूँ। उसका स्टीयरिंग इतना लाइट है ना, इतना लाइट स्टीयरिंग है इसका कि यार ड्राइविंग का ना इतना प्यारा कंफर्ट मिलता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। तो आई होप आज की इस वीडियो से थोड़ा आपको एक मोटिवेशन मिला होगा कि हाँ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस गाड़ी को रखना चाहते हैं तो देखो बिल्कुल रख सकते हो। गाड़ी यार अगर मैं कहता हूँ कि 2-3 लाख की 4 लाख की गाड़ी भी लेते हो तो मजाक नहीं है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, मेहनत करनी पड़ती है। चाहे आप अपना कंप्लीट डाउन पेमेंट दे दो एक साथ ही, या फिर EMI पे लो, जो भी रहता है मेहनत करके ही पैसा कमाते हो। तो अगर आप इन्वेस्ट करोगे अपने पैसे को तो सोच समझ के करना, ओके। तो मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तो तक प्लीज़ अपनी गाड़ी को ऐसे ही स्मार्टली, सेफली और कंट्रोल में चलाते रहें। देखिए आपसे बात करते करते 63,900 किलोमीटर भी हो गए हैं, 18.8 की एवरेज चल रही है। डेली बेसिस पे धीरे धीरे कर करके आई एम श्योर मैं इसकी 19.5 से ऊपर एवरेज ले जाऊँगा कुछ दिनों के अंदर, राइट। ओके तो थैंक यू, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक प्लीज़ टेक केयर, ड्राइव सेफ एंड कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। बाय बाय।